वोट देके जिताया है तो आपको अपने आप को लूटने का लाइसेंस नहीं दिया है। जनता ने ये सोच के नहीं जिता दिया था कि लगातार 10 रुपया पेट्रोल और डीजल बढ़ा दीजिएगा, हमारी नौकरियां कहाँ हैं। ये बच्चे पूछना चाहते हैं महंगाई क्यों है। हमारे जिले में 4 घंटे बिजली आ रही है। पिछले 8 साल में ही देश का हिंदू क्यों खतरे में आ गया? हिंदू खतरे में इसलिए है क्योंकि नौकरी लेके संघ प्रमुख का कुछ कहना या न कहना मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, वो और अमित शाह जी क्या कहते हैं इससे फर्क पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो कुछ नहीं कहते। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं जो अक्सर बहुत बोलते हैं। जब भी डिबेट में बोलते हैं तो कभी उनका बॉडी लैंग्वेज काम करता है, तो कभी उनकी जुबान काम करती है, तो कभी रोक टोक हो हल्ला ये सब काम करता है। लेकिन आजकल वो बेहद चुप हो गए हैं। आजकल बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जुबान सिल गई है और लगातार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता उनकी लंका लगा रहे हैं, यानी साफ तौर पर उनको टारगेट कर रहे हैं और बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। एक डिबेट के कुछ अंश हम आपको दिखाएंगे, कुछ क्लिप्स आपको दिखाएंगे। उन क्लिप्स को देखकर आपको लगेगा कि आखिरकार बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की हालत क्या हो गई है और संबित पात्रा कैसे जो है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कायदे से उनकी क्लास लगा रही हैं और उनकी बोलती बंद कर रही हैं। सबसे पहला हम वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं जिसमें संबित पात्रा कायदे से क्लास लगी। जरा आप देखिए कि कैसे बीजेपी और संबित पात्रा को घेरा है सुप्रिया श्रीनेत ने। वीडियो देखिए, वीडियो देखते ही आप समझ जाएंगे कि आखिरकार कैसे चुपचाप खड़े हैं संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीनेत बोले जा रही हैं। वीडियो देखिए। जनता ने वोट देके जिताया है तो आपको अपने आप को लूटने का लाइसेंस नहीं दिया है। जनता ने यह सोच के नहीं जिता दिया था कि लगातार 10 रुपया पेट्रोल और डीजल बढ़ा दीजिएगा और पिछले 8 सालों में आटे का दाम तिगुना कर दीजिएगा। जनता ने यह सोच कर नहीं जिताया था कि जब बच्चे नौकरी मांगेंगे तो आप कहिएगा पकौड़ा तल लो और मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूं तो लहसुन प्याज का दाम बढ़ता जाए। जनता ने यह सोच के नहीं जिताया था कि जब बच्चों की नौकरी का सवाल आएगा तो आर्मी में सिलेक्शन ना होने पर और वहां भर्तियां ना होने पर एक लड़का खुदकुशी कर लेगा, जो आज समझ में आया। 30 सेकंड में अपनी एक बात खत्म कर देती हूँ। 1 मिनट अंजना जी। मैंने अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले कहा था कि जो भी व्यक्ति इस देश में हिंसा भड़काने की बात करता है उसकी जगह जेल में है, और इसीलिए मेरा मानना है चाहे वो बजरंग मुनि हो चाहे वो नित्यानंद। तो देख लिया आपने, ये वीडियो ट्वीट किया है शाबा खान। लिखती है, जनता ने अगर आपको वोट देकर जिताया है तो आपको लूटने का लाइसेंस नहीं दे दिया है। आप समझिए इस वक्त महंगाई से आम जनता परेशान। उसी महंगाई के मुद्दे को सुप्रिया श्रीनेत ने सामने रखा और संबित पात्रा सवाल पूछे। संबित पात्रा चुप हो गए और लिखा भी है शाबा खान ने कि बेहद जबरदस्त अंदाज में सुप्रिया श्रीनेत जी ने संबित पात्रा को राजनीति का A to Z सिखा दिया। आप समझिए, जो कभी इतने कॉन्फिडेंट होकर बोलते थे और कैसे जो है जुबान जो है इस्तेमाल करते थे, बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे सामने वाले प्रवक्ता को चुप कराने के लिए, मुद्दों से भटकाते थे पूरे डिबेट को, आज जो बिल्कुल शांत हो गए हैं। चेहरा देखकर आपको लग गया होगा कि संबित पात्रा कुछ बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। दूसरा वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं। दरअसल जो प्रोग्राम हो रहा था ये एक निजी चैनल आज तक में, वहां पर कुछ युवा भी बैठे हुए थे। उन युवाओं को देखते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने यह बात कही कि युवाओं को भटकाया जा रहा है कि युवा सवाल न पूछ सके बेरोजगारी पर, सवाल न पूछने पे पेट्रोल की कीमतों पर, बिजली की कटौती को लेकर, इसीलिए युवाओं को भ्रमित करने के लिए सब किया जा रहा है। सुनिए आप सुप्रिया श्रीनेत को कि कैसे उन्होंने कहा कि आज युवा सवाल पूछना चाहता है सरकार से कि महंगाई क्यों बढ़ गई है, क्यों रोजगार के नाम पर लाठी दी जाती है और क्यों बिजली की कटौती हो रही है, गर्मी से क्यों परेशानी दी जाती है। ये सब सवाल पुटअप किए हैं, जरा सुनिए आप। चाहते हैं कि माँ बाप ने हमें पढ़ा दिया, हमने मेहनत कश करके पढ़ाई करी है, दिन रात एक करके पढ़ाई करी है, हमारी नौकरियां कहाँ हैं। ये बच्चे पूछना चाहते हैं महंगाई क्यों है। हमारे जिले में 4 घंटे बिजली आ रही है, क्यों सिर्फ 4 घंटे बिजली आ रही है, क्यों सबको डीजल इन्वर्टर इस तरह से काम चलाना पड़ा, और जिनके पास नहीं है वो इस भीषण गर्मी में, तपती गर्मी में बिना बिजली के। उसी वीडियो का तीसरा क्लिप हम आपको दिखाना चाहते हैं। सारी बातें डिबेट पे हो रही थी, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने जो इसमें बात कही है उस बात में दम था और उस सवाल का जवाब दे नहीं पाए। बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश जरूर की थी संबित पात्रा ने, लेकिन बेचारे जवाब उनके पास है नहीं। सवाल था कि पिछले 8 सालों में हिंदुत्व खतरे में कैसे आ गया। यह सवाल पूछा है कि हिंदुत्व खतरे में इसलिए आ गया क्योंकि महंगाई बढ़ गई, इसलिए हिंदुत्व खतरे में आ गया है। हिंदू खतरे में क्यों है, यह बड़ा सवाल सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा है संबित पात्रा से। संबित पात्रा इसका जवाब नहीं दे पाए। जरा सुनिए आप कि कैसे सवाल पुटअप किया सुप्रिया श्रीनेत ने, जो कि
कांग्रेस की प्रवक्ता है। सुनिए। पिछले 8 साल में, और मैं हिंदू हूँ और मैं सनातन धर्म में विश्वास करती हूँ, रोज पूजा करती हूँ, बिना पूजा के आने ग्रहण नहीं करती। मैं ये जानना चाहती हूँ, बीच में मत बोलिए प्लीज, थोड़ी तो सिविलिटी दिखाइए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि पिछले 8 साल में ही देश का हिंदू क्यों खतरे में आ गया? हिंदू खतरे में इसलिए क्योंकि नौकरी नहीं है, और हिंदू खतरे में इसलिए क्योंकि महंगाई है, इसलिए खतरे में। तो सुन लिया आपने कैसे क्लास लग रही है। इस बात का जवाब संबित पात्रा नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल और है जो सबके जहन में है। वो सवाल भी सुप्रिया सुनेत ने उठाया और उसको इशारों में बीजेपी को घेरते हुए, संबित पात्रा को घेरते हुए बात कह दी। दरअसल संघ प्रमुख ने क्या कुछ कहा आपने देखा है, संघ प्रमुख का बयान आया, वो सब आप जानते हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहां सुप्रिया सुनेत ने रखी, सुप्रिया सुनेत ने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री जी क्यों कुछ नहीं बोलते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बोलने से। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। जरा सुनिए संबित पात्रा को कैसे लपेटा और बीजेपी को कैसे लपेटा सुप्रिया सुनेत ने। प्रथम तो मैं ये कहूंगी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता संघ प्रमुख क्या कह रहे हैं, मुझे फर्क पड़ता है मेरे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। संघ प्रमुख का कुछ कहना या ना कहना मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, वो और अमित शाह जी क्या कहते हैं इससे फर्क पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो कुछ नहीं कहते। ये वीडियो नजर फरीदी ने ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत क्या कहते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कहते हैं उससे फर्क पड़ता है, लेकिन वो कुछ कहते ही नहीं है। ये सवाल सब जगह पूछा जा रहा है कि आखिरकार इतने सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, इससे कृत्य किए जा रहे हैं, हनुमान चालीसा वर्सेस अजान हो रहा है, शमशान कब्रिस्तान हो रहा है, झटका वर्सेस हलाल हो रहा है, हिजाब वर्सेस भगवा पटका हो रहा है। कितने ऐसे मामले हैं जो लगातार हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द इस पूरे मसले को नहीं निकला है। यही सवाल पूर्व नौकरशाहों ने भी पूछा था कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी आपकी चुप्पी क्यों है, क्यों इन सब मसलों पर आप मुखर होकर सामने नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं आते, क्यों चुप है? यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है और यही सवाल सुप्रिया सुनेत ने भी उठाए हैं। सीधे तौर पर पूछने की कोशिश की है कि भाई बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ क्यों नहीं बोलते इस पूरे मसले को लेकर, क्यों कुछ नहीं कहते हैं, क्यों शांत रह जाते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर जनता से कुछ अपील करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। वो प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी है कुछ बोलने को तैयार नहीं, बिल्कुल मुंह ऐसे लगता है सिल गया है। तो इस डिबेट में जो दो सवाल थे वो सबसे अहम थे कि पिछले 8 सालों में हिंदू खतरे में आ गया, और उससे बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार चुप क्यों है। इन सभी सवालों के जवाब नहीं दे पाए संबित पात्रा। संबित पात्रा जो अपने आप को समझते थे कि मैं सबसे बड़ा प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और जहां भारतीय जनता पार्टी मझधार में फंसती है मैं टीवी चैनल्स पर बैठकर सामने वाले प्रवक्ताओं को चुप करा देता हूं, इसीलिए मेरे ऊपर बड़े लोगों का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन आज आपने देखा कि कैसी हालत हो गई संबित पात्रा की। जरा आप वीडियो देखिए, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, जरा आप अंदाजा लगाइए क्या कुछ बोल पा रहे हैं? चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सुन रहे हैं, और सुनना पड़ेगा क्योंकि देश उस परेशानी से गुजर रहा है। आज देश महंगाई के दौर से गुजर रहा है, आज देश बिजली कटौती से गुजर रहा है, आज देश बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। रोजगार के नाम पर मिलता है छात्रों को लाठी, तो इसलिए तो सवाल तो पूछा जाएगा, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां की हालत खराब हो गई है। सड़क पर उतर गए हैं छात्र, नौकरी मांग रहे हैं, उनको डंडे दिए जा रहे हैं। तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे, जेन्युइन सवाल है, और इसीलिए शायद हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए शायद इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही ताकि जनता और बेरोजगार युवा ये सवाल ना पूछ सके कि हमारा रोजगार कहाँ है, हमको रोजगार कब मिलेगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।